Good morning, student. I'm Manidako from EduPro classes. So today we are going to do Beehive textbook class 9, chapter 5, The Snake and the Mirror. And this chapter was written by Vakiko Muhammad Bashir and translated from the Malayalam by V. Abdullah. तो ये ट्रांसलेट किया गया था इसको हिंदी इंग्लिश में, तो ये मलयालम स्टोरी है. तो दैट वाज रिटन बाय Vaikom Muhammad Bashir and translated by V. Abdullah. So this story was very interesting. Before you read, do you like to you look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, cat or bird look into a mirror? What do you think it seems? तो बच्चे, आप कभी अपने आप को जब रेडी होते हैं तो अपने आप को मिरर में अपनी लुक देखने के लिए मिरर का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि दैट वेदर यू आर लुकिंग गुड और नॉट. बट कभी आपने ये सुना है कोई डॉग, कैट या बर्ड जो मिरर में अपने आप को देख के एक कैसा फील करते हैं? नाउ रेड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर एंड अ स्नेक एंड द मिरर. इसका टाइटल जो है द स्नेक एंड द मिरर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, बहुत ही हास्यमय कहानी है. और ये कहानी कौन नरेट करता है? एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो वो इस कहानी को नरेट करता है और वो एक्चुअली उसके साथ ये हैपनिंग होती है. तो बच्चे, वो हमें क्या बताता है कि कैसे ये टाइटल द स्नेक एंड द मिरर, इसका और स्नेक का, सांप का और मिरर का क्या आपस में संबंध है? हैज़ ए स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अ फुल ब्लडेड कॉबरा और ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. क्या कभी आपने कभी ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जैसे कोई स्नेक जो है या कोई कोबरा वो आपकी बॉडी शोल्डर्स के ऊपर गिरता है और आपको पूरी तरह वो उस अपने जकड़ लेता है, तो कैसे आप फील करते हैं? क्वेश्चन केम फ्रॉम होम्योपैथ. तो ये डॉक्टर के साथ ये इंसिडेंट होता है कि उसके शोल्डर के ऊपर सांप गिरता है और उसे वो कैसे पकड़ लेता है? एज लाइक ए कॉयल, जैसे कॉयल पकड़ती है. द टॉपिक केम अप when we were discussing snakes. We listens attentively as the doctor continued with his tale. तो ये एक कहानी है छोटी सी जो डॉक्टर खुद नरेट करता है कैसे वो स्नेक उसके शोल्डर पे गिरकर उसको कैसे वो अपना जकड़ लेता है. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above us as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the टेबल. तो ये कहानी जो है एक डॉक्टर की है, वो खुद नरेट कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि वो जब रात के 10 बजते हैं, ये बहुत ही एक गर्मी का दिन है और 10 बजे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया. जब वो घर में आते हैं तो उन्हें अपने घर के अंदर कैसी आवाज़ें सुनाई देती है, जो बहुत ही आवाज़ें जो उसको हमेशा सुनाई देती हैं. किसकी? उसके कमरे में जो चूहे फुदकते हैं उनकी आवाज़ें आती हैं. तो उन्होंने क्या किया, अपनी माचिस निकाली, मैच स्टिक निकाल के उनके रूम में एक लालटेन है जो आप इस पिक में देख रहे हैं, रेड कलर की लालटेन है और उसे वो अपने लैम्प को वो जगाते हैं. तो The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were merged. तो ये बच्चे, ये जो है उनका घर में क्या था, बिजली नहीं थी. अब हमारे घर में लाइट है, हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या हो जाता है, लाइट्स ऑन हो जाती है, फ़ैन ऑन हो जाते हैं. लेकिन उनके जो रूम था उनका वो भी रेंट पे था और वो अपने वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उनकी अर्निंग जो थी मर्ज मीन्स बहुत ही कम थी. ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो था इलेक्ट्रिसिटी का कोई साधन नहीं था. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस. और डॉक्टर के पास कितने पैसे थे? ओनली 60 रुपीज़. अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज आई ऑल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग. तब उनकी ड्रेस क्या थी, एक शर्ट और धोती पहनते थे और उनके पास एक काले रंग का कोट था जब वो कभी कभी उसे पहनते थे.
I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long spotting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rat to and for the beam. तो उन्होंने क्या किया, अपना ब्लैक कोट जो है वो सूटकेस से निकाला, वाइट शर्ट, और उनके पास एक वेस्ट थी, बनियान थी जो बहुत ही मैली कुचली थी, उसको उन्होंने उस पर टांग दिया। और उन्होंने उन्होंने अपने रूम की सारी वो डिस्क्रिप्शन बताई, कैसा उनका रूम था। उनके रूम 2 खिड़कियां थी वहाँ पे, और उनके जो था कोई वहाँ पे जो रूफ़ जो फर्श था उनका वो बिल्कुल टाइल्ड नहीं था, वहाँ पे टाइल्स नहीं लगी हुई थी, टूटा फूटा था। और वहाँ पे क्या थे, बीम डाले हुए थे उन्होंने, सीलिंग भी नहीं थी। और उस बीम के ऊपर से क्या आते थे बच्चे, लगातार उनके घर में जो रैट्स आते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. आई lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda foot for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. तो वो क्या करते हैं, अपने बेड बिछाते हैं, वहाँ पे लेटते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती, और वो कहाँ पे चले जाते हैं, बरांडा में। लेकिन जो था यहाँ पे बच्चे, ये जो टेकन टाइम ऑफ का मतलब है कि जो भगवान भी, वो भी कैसे हो रहा है कि हवा का वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था, अब वहाँ पे हवा नहीं थी। तो बच्चे इस स्लाइड में आप पिक देख रहे हैं, यहाँ पे गैबल, हमने गैबल वर्ड यहाँ पे पढ़ा था, आपको देखा था, इट हैड ए टाइल रूफ विद लॉन्ग स्पॉटिंग गैबल्स। तो क्या था, गैबल किसको कहते हैं, जो अपर पार्ट हमारा जो घर की छत का ऊपर का जो अपर पार्ट होता है, उसके नीचे जो स्लोपिंग होती है उसको क्या कहते हैं, ग्लैबल कहते हैं। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपने कमरे में वापस जाते हैं और अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और अपना बॉक्स खोलते हैं और टेबल के ऊपर, और वो क्या निकालते हैं वहाँ से, एक बुक और है जिसका नाम मैटेरिया मेडिका है। आई ओपनड इट ऑन द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। उनके पास एक टेबल है जहाँ पे लालटेन भी जग रही है, एक मिरर है बड़ा सा, एक कॉम्ब है, और एक जो उन्होंने बुक ओपन की थी, कौन सी, मैटेरिया मेडिका। तो आप इस स्लाइड में पिक भी देख रहे हैं, यहाँ पे 4 थिंग्स पड़ी हैं। 1 वॉज द मिरर, कॉम्ब, बुक, एंड जो उन्होंने अपना लैम्प जो था ऑन किया था वो भी साथ में पड़ा हुआ है। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। आई टुक अ लुक. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. तो ये सभी के साथ ऐसे होता है, अगर हमारे सामने भी अगर मिरर आ जाएगा तो हम अपने आप अपनी अपीयरेंस को देखते हैं कि हम कैसे लगते हैं, क्या अच्छे लग रहे हैं, कैसे हैं। तो ऐसे ही जो है डॉक्टर के सामने उसका मिरर आ गया और वो अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं और अपनी ब्यूटी को एडमायर करते अपने। क्यों, वो डॉक्टर एक यंग हैंडसम था, अभी अनमैरिड था, और वो अपने जो है ब्यूटी को अपने उसकी प्रशंसा कर रहा था। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। अनमैरिड बैचलर था, अनमैरिड था, और वो एक डॉक्टर भी था। I felt I had to take my presence left. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard the sound from above. तो वो क्या उन्होंने किया कि मिरर के आगे बैठे थे और उन्होंने क्यों, वो एक बैचलर थे, अनमैरिड थे, और उन डॉक्टर भी थे, और वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे। उन्होंने कॉम्ब निकाल के अपने जो है बाल बनाने लग पड़े थे। तो इतने में उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and
स्माइल्ड। तो उन्होंने अपने आप को मिरर में जब देखा तो उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया, निर्णय लिया। डिसीज़न का मतलब यहाँ पर बच्चे निर्णय है। उन्होंने इसका निर्णय लिया और उन्होंने बोला, क्या करने का निर्णय किया कि वो डेली शेव करेंगे और अपनी एक छोटी सी पतली सी मूंछ रखेंगे और वो अपने आप को एक हैंडसम के रूप में वो करेंगे। तो क्यों, और एक स्माइल भी रखेंगे। थ्री थिंग्स उन्होंने डिसाइड करी थी करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या, डेली शेव करना, सेकंड थिन मॉस्टेच रखना और थर्ड स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। आई वुड ऑलवेज कीप देम अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। तो उन्होंने एक और क्या, जो स्माइल मीन्स ऐसे सिंपल स्माइल नहीं, एक अट्रैक्टिव स्माइल रहेगी जिससे वो हैंडसम दिखेंगे। I was after all a bachelor and a doctor too. On top of it again came that noise from above. और वो अपने आप को कह रहे हैं मैं बैचलर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने आप को स्मार्ट रखूँगा, हैंडसम बनाऊँगा, और लेकिन उन्हें फिर वहाँ ऊपर से कोई आवाज़ जो है उन्हें सुनाई देती है। I got up, faced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. तो वो एकदम वहाँ से उठते हैं और उनके बाहर जाते हैं रूम में, लेकिन तभी उनके दिमाग में एक और लवली थॉट आता है। थॉट मीन्स कि एक सोच आती है उनके दिमाग में कि वो शादी भी करेंगे। किससे करेंगे? आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेनिटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि मैं एक वुमेन डॉक्टर के साथ शादी करूँगा जिसके जो मेडिकल प्रैक्टिस भी करती है, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। प्लेनिटी मीन्स ढेर सारा। शी हैड टू बी फैट, नॉट ए वैलिड रीज़न। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो वो सोच रहे हैं कि उनकी जो पार्टनर होगी, लाइफ पार्टनर, वो थिन नहीं होगी, क्या होगी, फैट होगी, मोटी। वो मोटी लड़की से शादी करना चाहते हैं। क्यों? अगर वो चाहते हैं कि अगर उनसे कोई गलती होगी तो वो भाग जाएंगे और उनकी वाइफ उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। तो आप इस स्लाइड में पिक भी देख रहे हैं कैसे आगे वो भाग रहे हैं और पीछे जैसे कोई उनकी वाइफ भाग रही है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। विद सच थॉट इन माई माइंड आई resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. तो उन्होंने ये सोचते सोचते वो कहाँ पे चले गए, अपनी चेयर के ऊपर बैठ गए और उन्हें लगा कि अब जो पहले आवाज़ें आ रही थी वो अब नहीं आ रही। सडनली देयर केम ए डल thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. इतने में उन्हें आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से ढम करके आवाज़ आई, गिरी। को ऐसे लग रहा था जैसे कोई रबड़ की ट्यूब जो नीचे गिरी है। तो उन्होंने सोचा ये वरी करने की बात नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न राउंड एंड टेक अ लुक। तो वो अभी डॉक्टर सोच ही रहे थे कि मैं देखूं क्या है। नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नेक wrinkled ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। जैसे उन्होंने सोचा कि मैं पीछे मुड़ के देखूं क्या गिरा है, तो इतने में जो स्नेक था वो चेयर के ऊपर चढ़ के उनके कहाँ पे आ गया, कंधे के ऊपर में आ गया। अब देखो इस पिक में आपको दिख रहा है कैसे वो इतना मोटा सा सांप उनके शोल्डर के ऊपर आ गया। द स्नेक्स लैंडेड ऑन मी एंड माई टर्निंग वर स्टिमुलेटेड। तो उन जैसे सांप उनके ऊपर चढ़ा तो वो उनके होश उड़ गए। आई डिडंट जंप, I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. तो ऐसे हालत में क्या किया उन्होंने, ना वो वहाँ से जंप कर पाए, ना वो वहाँ से हिल पा रही हैं, ना ही वो रो रही हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा। द स्नेक स्लिटेड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow.
तो यहाँ पे बच्चे स्ट्रिटलर का मतलब क्या है, जैसे स्नेक ज़मीन पे कैसे रेंगता है, इस पिक स्लाइड में पिक देख रहे हैं, फर्स्ट पिक में कैसे वो सांप रेंगता है, ऐसे ही वो सांप रेंग कर उसके शोल्डर से रेंग कर कहाँ चला जाता है, उनकी लेफ्ट आर्म जो उनकी दाई लेफ्ट आर्म पे चला जाता है और उनके एल्बो के ऊपर जाकर वो पूरा अपने आप को लपेट लेता है एज ए लाइक ए कॉइल्ड। सेकंड पिक में आप देख रहे हैं कॉइल्ड कैसे होते हैं, जो जैसे स्प्रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, वैसे ही वो सांप ने उसे अपने आप को उसके साथ जोड़ लिया था। The hood was spread out and it head was hardly 3 or 4 inches from my face। तो उन जो सांप का सिर था वो डॉक्टर के फेस से 3-4 इंच की दूरी पे था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness in the light of lamp. I sat there like a stone image in the flash। तो उन्होंने क्या क्या बोला कि इतने में वो वहाँ से हिल नहीं पाएंगे, अगर हिलेंगे तो कुछ भी हैपनिंग हो सकती है, सांप डस भी सकता था। और उन्होंने अपनी जो थी सांसें रोक ली थी और वो कैसे वहाँ पे बैठ के जैसे एक स्टैचू मूर्ति, अब थर्ड वीक में देखो कैसे स्टैचू होता है जिसको कोई असर नहीं होता, वो सिट लाइक ए स्टैचू। तो उनके क्या था, रात भी हो रही थी, जो होने के बाद उनका माइंड जो था एक्टिव था। अब क्या था, बाहर अंधेरा हो रहा था, रात हो रही थी, अब उनके वहाँ पे सिर्फ एक जो था लैंप जल रहा था और वहीं से जो लैंप की रोशनी में उन्हें वो सांप दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उनकी जो पोजीशन थी दैट्स लुक लाइक ए स्टैचू। I felt then the great presence of the creator of this God and this universe। तब उनके दिमाग तो एक्टिव था, दिमाग चल रहा था। तब जब कोई मुसीबत आती है तो इंसान को तब भी भगवान याद आता है, भगवान मीन्स गॉड याद आता है। तो ऐसे ही डॉक्टर के साथ हुआ, तो उन्हें भी वहाँ पे बैठे किसकी याद आ रही थी, गॉड की। गॉड वॉज देयर। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही didn't like it। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little हार्ट द वर्ड्स ऑफ गॉड। तो उन्होंने अपने दिल ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि वो अपने हार्ट पे क्या लिख रहे हैं, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। उनके जो जहाँ पे लेफ्ट आर्म पे जहाँ पे स्नेक ने अपने आप को एज लाइक ए कॉइल की तरह उसे लपेटा हुआ था और उनकी वो आर्म में पेन आ चुकी थी। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड, नो अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने वो आम जो है वो किसके कंपेयर कर रहे थे, एक आग वाली सीख के साथ कंपेयर कर रहे थे कि जैसे किसी ने आग वाली सीख में उसकी जो लेफ्ट आर्म को लपेट लिया है, अब वो जलने वाली है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल ऑफ स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। तो ऐसे उन्हें महसूस हो रहा था कि अब तो उनकी जो आर्म है उसमें अब कोई दम नहीं रहा। At my slightest movement, the snake would strike me, that lurked 4 inches away। अगर डॉक्टर सोच रहे हैं अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो स्नेक मुझे डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्नेक का फेस और डॉक्टर के फेस में कितना डिफरेंस था, ओनली 4 इंचेस का डिफरेंस था। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। तो उन्होंने अपने आप को ये तब थॉट आ रहे थे, उनके दिमाग में विचार आ रहे थे कि अगर मुझे सामने डस लिया तो मैं मेडिसिन क्या लूँगा। कहता मैं तो इतना बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ, फुलिश हूँ, स्टूपिड डॉक्टर हूँ, मैंने तो घर में कोई मेडिसिन भी नहीं रखी। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फीवली एट माई सेल्फ। तो उन्होंने सोचा अब क्या क्या हो सकता है, उन्होंने सब डर निकाल दिया और अपने ऊपर हंसने लग पड़ी। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। उन्हें लगा जैसे गॉड अप्रिशिएट कर रहा है। द स्नेक टर्न्स इट हेड। उसने स्नेक ने अपना जो सिर था वो घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। तो कहाँ घुमाया, किसकी तरफ, मिरर की तरफ, और वहाँ पे उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी, अपने आप को देखा। आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। तो डॉक्टर कह रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि ये पहला सांप है जिसने अपने आप को मिरर में देखा था। बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन important decision about growing a mustache or using eyeshadow, mascara, wearing a vermilion spot on its forehead?
तो जैसे ही वो स्नेक अपने आप को, अपनी रिफ्लेक्शन को मिरर में देख रहे थे, तो डॉक्टर ने क्या सोचा कि ये क्या सोच रहा है, अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, अपनी ब्यूटी को निहार रहा है। वो सोच रहा है कि वो मस्कारा लगाएगा या आई शेडो लगाएगा या माथे के बीच एक छोटी सी बिंदी लगाएगा, वर्मिलियंस मीन बिंदी लगाएगा। आई डिडंट नो anything for certain what sex was this snake, was it male or female। डॉक्टर अपने विचार बता रहा है कि मुझे नहीं पता है कि ये मेल स्नेक है या फीमेल है। I will never know। From the snake unwound itself from my arm and slowly slitted into my lap। तो जैसे वो सोच रहे थे तब वो सांप वहाँ से हिलकर उनके कहाँ पे चला गया, उनकी गोदी में चला गया। लैप मीन्स गोदी। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड इनटू ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर। वहाँ से उनकी गोदी से निकलकर वो कहाँ पे चला जाता है, टेबल पे, और वो किसके सामने जाके बैठता है, मिरर के सामने जाकर बैठ जाता है। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters। I was no mere image cut in granite। I was suddenly a man of flesh and blood। Still holding my breath, I got up from the chair। I quietly went out through the door into the veranda। तो जैसे ही स्नेक जो है वो टेबल पे चला जाता है और कहाँ जाता है, मिरर के सामने। तो डॉक्टर जो है वो अपनी जो सांस रोकी हुई थी वो वहाँ से धीरे धीरे से चेयर से उठकर वो दरवाज़ा खोलकर बरामदे में चले जाते हैं। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज। तो वहाँ पे जाकर मैं ऐसे अपना पूरा जोर लगा के वहाँ से भागा कि डॉक्टर कहता है मैं आपको बता नहीं पाया। Phew, each of us heaved a sigh of relief। Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? उन्होंने बहुत दूर जाके उन्होंने सांस ली, और सांस ली तो तभी वहाँ पे किसी ने उनसे ये क्वेश्चन पुट किया कि क्या आपकी वाइफ वाकई ही जो फैट है। नो, द डॉक्टर सेड, गॉड willed otherwise। My life companion is a thin, reedy person with the gift of a splinter। Someone else asked doctor, when you ran, did the snake follow you? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी वाइफ फैट नहीं है, मेरी वाइफ कैसी है, एक थिन लेडी है, थिन रीडी पर्सन है। रीडी एक प्लांट होता है, रीड जो बिल्कुल सीधा होता है, उसके साथ उन्होंने अपनी वाइफ को कंपेयर किया। तो किसी ने पूछा क्या आप सांप को देखकर ऐसे भागे? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच द फ्रेंड्स हाउस। इमीडिएटली आई स्मेड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ। तब उन्होंने बोला आगे कहाँ पे वो चले जाते हैं, अपने फ्रेंड के घर जाते हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने अपने बॉडी के ऊपर सारा ऑयल जो है वो लगाया, और उसके बाद उन्होंने नहाकर अपने कपड़े सारे चेंज किए। The next morning at about 8:30, I took my friend and one of two others to my room to move my things from there। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह होती है तो 8:30 बजे वो अपने फ्रेंड और 2-3 जानों को साथ लेकर वो अपने कमरे में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना सामान वहाँ से सारा ले आए। बट वी फाइंड वी हैड लिटिल टू कैरी। सम थीव हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली। द थीव हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट। तो जब वो अपने कमरे के पास जाते देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। रात को चोर आए और चोर सारा सामान उसके घर का ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ उसे दिखाई देती है जो डॉक्टर को बहुत ही बड़ी एक इंसल्ट फील कराती है। वट वॉज दैट आई आस्क्ड। तो उन्होंने बोला कि वो क्या चीज़ थी जिसे आप अपने आप को इंसल्ट फील कर रहे थे। द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट, द डर्टी वन। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनिनेस। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। तो उसने क्या किया, डॉक्टर ने बोला कि मेरी बनैन जो मैलिक कुल्ची है, इस स्लाइड में पिक भी देख रहे कैसे उसकी बनैन जो डस्टी है और वो वहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। और डॉक्टर कहते हैं ऐसे लगता है कि वो चोर भी जो है वो सफाई पसंद है, अगर वो बनैन ले भी जाता तो वो साबुन पानी से धो सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? तो पूछा कि क्या आपने सांप को अगले दिन देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। इट वॉज अ स्नेक विच हैज़ टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी। तो उन्होंने बोला इसके बाद मैंने कभी सांप को नहीं देखा, लेकिन हाँ सांप जो था वो अपनी ब्यूटी को अपने साथ ही वो
ले गया था। तो बच्चे ये जो आपकी स्टोरी है द स्नेक एंड द मिरर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आया देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स।